हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.3 करेंगे। थ्योरम 10.3 में क्या गिवन है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हमने सर्कल बनाया हुआ है, ये इसका सेंटर O है और यहाँ पे हमने ए बी एक कॉर्ड बनाया हुआ है। तो अगर भी कोई भी थ्योरम हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो गिवन में देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर कहाँ पे है? ये रहा। और हमने इस क्या खींचा? एक लाइन खींची परपेंडिकुलर। किसके ऊपर खींची? टू अ कॉर्ड, इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि यहाँ पे ये लाइन, ये जो हमने लाइन खींचा है और कॉर्ड, कॉर्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये लाइन हमें, ये चीज़ हमें गिवन में है और बताना है कि जब ये लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को क्या कर दे रहा है? बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ होगी वो बराबर होगी। यही चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। गिवन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंगल 90 डिग्री और हमें प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन में क्या दिया है। गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हमें क्या मिला है? जो ओ एम है, ओ एम हमने परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर? कॉर्ड ए बी के ऊपर। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ, दैट इज ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम बी। ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये चीज़ हमें गिवन में है और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओ एम है, ओ एम वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है? ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में मैं क्या करूँगी? ये दोनों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओ ए है और ओ बी है, ये क्या है? रेडियस है सर्कल का। तो इसका मतलब उसकी लेंथ कैसी होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ये क्या हो गया? अपना रेडियस। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ओ एम क्या है? इसके अंदर कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर ओ एम कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, और ये कैसे मिला? हमें कॉमन मिला। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी। ये कितना है? 90 डिग्री है और ये हमें गिवन में है 90 डिग्री। ऑलरेडी हमने लिखा है कि ये चीज़ हमें गिवन में है। आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? दो साइड मिल गई, एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ? किस रूल से? तो राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से, RHS रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री है और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। इसका मतलब ये इसका हाइपोटेनियस बराबर है। और फिर इसके बाद हमें इन दोनों में से कोई भी एक साइड मिल जाती है तो कौन सा रूल लग जाता है? RHS। ये रूल लगने के बाद ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब अब हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ए एम है, ए एम ये बराबर होगा बी एम के। और हम ये कैसे बोल रहे हैं? तो बाई CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें क्या करना था? यही प्रूफ करना था।